यह कहानी एक माँ और उसके बेटे के बीच के अटूट बंधन की है, जिसमें प्रेम, त्याग और जीवन के प्रति सच्ची समझ छिपी हुई है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने इस रिश्ते को और गहराई दी, जिससे यह समझ में आता है कि माँ का प्यार कितना निस्वार्थ और अनमोल होता है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक माँ का आंचल अपने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होता है और जीवन के कठिन क्षणों में भी माँ का प्रेम हमें संभाल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक औरत अपने बेटे अरविंद के साथ रहती थी। सुजाता ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी, क्योंकि उसके पति का देहांत तब हो गया था जब अरविंद बहुत छोटा था। सुजाता ने अपने बेटे की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने बेटे को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और उसकी हर इच्छा पूरी की। अरविंद भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगीं। उसे अब अपने दोस्तों और दुनिया के सुख सुविधाओं में ज़्यादा रुचि होने लगी। वह अपनी माँ के प्रति पहले जैसा ध्यान नहीं देता था। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अरविंद अब अपनी उम्र के जोश में माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगा था। अरविंद अब बड़ा हो चुका था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था। वह अब सुजाता की मेहनत और त्याग को महत्व नहीं देता था। उसके लिए अपनी माँ का वह आंचल, जो बचपन में उसकी सुरक्षा का प्रतीक था, अब सिर्फ एक बंधन सा लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि माँ की प्यार भरी बातें अब उसे रोक रही हैं और वह स्वतंत्रता की तलाश में था। एक दिन अरविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मुझे आपकी इतनी परवाह और रोक टोक की ज़रूरत नहीं है। सुजाता यह सुनकर टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह उम्र का असर है और अरविंद को अपनी गलतियों से खुद सीखने की ज़रूरत है। फिर भी उसके दिल में एक दर्द था कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। गांव में यह खबर फैली थी कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक मठ में रुके हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सभी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत थीं और गांव के कई लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। सुजाता ने सोचा कि अगर वह अरविंद को बुद्ध से मिलवाएगी तो शायद वह जीवन के सही मायने समझ सकेगा और अपने व्यवहार में बदलाव ला सकेगा। सुजाता ने अरविंद से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि हम बुद्ध से मिलें। उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी है। शायद हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले तो अरविंद ने मना कर दिया, लेकिन माँ के बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। उसे लग रहा था कि यह बस एक साधारण मुलाकात होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सुजाता और अरविंद गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांति से ध्यान में लीन थे। उनके पास कई लोग बैठे हुए थे और एक विशेष शांति का अनुभव हो रहा था। अरविंद को लगा कि यह एक साधारण सभा होगी, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उसे भीतर से झकझोर दिया। जब बुद्ध ने सुजाता और अरविंद को देखा तो वह मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध कौन सा है? अरविंद ने जवाब दिया,
मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण संबंध दोस्ती का होता है। दोस्ती में हमें वह आज़ादी मिलती है जो किसी और रिश्ते में नहीं। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोले, दोस्ती महत्वपूर्ण है, लेकिन जो रिश्ता सबसे गहरा और अनमोल होता है वह माँ का होता है। माँ का आंचल वह स्थान है जहाँ जीवन की शुरुआत होती है और जहाँ सबसे अधिक सुरक्षा और स्नेह मिलता है। बुद्ध ने अरविंद को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक महिला थी जिसका नाम यशोधरा था। उसका एक बेटा था जिसे उसने बहुत स्नेह और देखभाल से पाला। वह महिला अपने बेटे के लिए हर त्याग करने को तैयार थी। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, खाने पीने की कमी हो गई और गांव के लोग भूख से मरने लगे। यशोधरा ने अपने बेटे के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी ताकि उसका बेटा भूखा न रहे। लेकिन एक दिन जब स्थिति बहुत विकट हो गई तो वह महिला खुद भूखी रहने लगी ताकि उसका बेटा खा सके। उसकी भूख और कमजोरी के बावजूद उसने कभी अपने बेटे की खुशी और सुरक्षा के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। समय बीता और बेटा बड़ा हो गया। उसने जब यह देखा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया है तो उसे अपनी माँ की सच्ची महानता का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और वह प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। कहानी सुनने के बाद अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया है। उसने महसूस किया कि वह अपनी आज़ादी की चाह में अपनी माँ के त्याग और प्रेम को नज़रअंदाज कर रहा था। अरविंद ने सुजाता की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा प्यार कितना अनमोल है। मैंने हमेशा इसे हल्के में लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। सुजाता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई और अपने बेटे को गले लगाया। उसने कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझी। बुद्ध ने इस दृश्य को देखकर कहा, वत्स, माँ का आंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र स्थान है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें माँ के स्नेह और आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। माँ का प्यार हमेशा बिना किसी शर्त के होता है और यह प्यार कभी समाप्त नहीं होता। तुमने अपनी गलती को समझा, यह सबसे बड़ी बात है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माँ का आदर करो और उनकी देखभाल करो। बुद्ध की यह शिक्षा न केवल अरविंद के लिए बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। उन्होंने कहा, जीवन में हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाएं, माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। हमें कभी भी स्नेह को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही स्नेह हमें जीवन के हर संघर्ष को पार कराने में सक्षम है। अरविंद और सुजाता बुद्ध से मिलने के बाद घर लौट आए। अरविंद ने अपनी माँ के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया और अपनी माँ की देखभाल शुरू की और उनके साथ समय बिताने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन में माँ का आंचल ही सबसे बड़ा सुख है और उसकी माँ का स्नेह उसे हर कठिनाइयों से पार करा सकता है। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने सिखाया कि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, माँ का आंचल हमेशा सुरक्षा और शांति का प्रतीक होता है। हमें अपने जीवन में अपनी माँ के त्याग और प्रेम को हमेशा आदर देना चाहिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। माँ का आंचल केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हमारे पास माँ का स्नेह और आशीर्वाद है, तब तक कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में आड़े नहीं आ सकती। इस कहानी के बारे में आपकी क्या सोच है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और स्टोरी को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।